चलिए क्वेश्चन नंबर आज बात करने वाले हैं 7 एंड लेक्चर नंबर आपको देखने मिलने वाला है 4 TYBF क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा टॉपिक चालू है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। और यहां से ही स्टार्ट होगा भाई, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। दोनों मेथड कंबाइंड होकर चलेगा। क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ एंड ध्यान रखना, जो भी बच्चा न्यू कनेक्ट हो रहा है उनको मैं बता दूं, बिजनेस वैल्यूएशन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया, तो वहां पे जब आप जाए हुए तो भाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर से आपकी कहानी स्टार्ट होगी, क्योंकि 15 मार्क्स का सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांस बहुत ही ज़्यादा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर से। तो पढ़ लो हर एक बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस शीट दे के रखा है कंपनी का, असेट दिया है, लायबिलिटी दिया है, फिक्स असेट एंड गुडविल बोला है, रीवैल्यूड हुआ है। तो इसमें कहाँ कौन से मेथड में यूज होगा? अगर मैं मेथड पढ़ता भी नहीं हूँ तो नेट असेट मेथड या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में यूज होता है इसका। फिक्स असेट गुडविल का रीवैल्यूएशन दिया है। नेक्स्ट लाइन बोली भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का देके रखा है, ऑफ विच 25% ट्रांसफर करना है रिजर्व में। लास्ट में फेयर रिटर्न इन इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज एंगेज्ड इन कंसीडर्ड टू बी 10%। ये जो परसेंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है कंपनी का, ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? लास्ट में लिखा है कंप्यूट द वैल्यूज कंपनी शेयर। दोनों मेथड है, नेट असेट मेथड है एंड यील्ड मेथड का कॉन्सेप्ट है। दो मेथड हमारे पास है। तो पहले भाई मेथड लिख लो आप, कौन कौन सा मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है नेट असेट मेथड, उन्होंने नाम दे के रखा है नेट असेट मेथड। क्लियर है? एंड अगर मैं सेकंड की बात करूं, यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू मेथड। क्लियर है? चलिए, नेट असेट मेथड में करते क्या है सर? असेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो। तो पहले करना क्या है भाई, पहले नंबर पे आपको लिखना है ऑल असेट्स, जितने भी आपके पास असेट है, अब उसकी न्यू वैल्यू दिया है तो वो लिखा करो आप। पहला असेट है फिक्स असेट, फिक्स असेट का नीचे रीवैल्यूएशन दिया है, तो भाई रीवैल्यूएशन दिया ना तो आपको वो यूज करना पड़ेगा। तो फिक्स असेट्स नई वैल्यू कितना दिया है? 7,50,000 हर एक बच्चे को दिखा। आगे दिया है गुडविल, गुडविल भी न्यू वैल्यू दिया, नीचे कितना दे के रखा है? 1 लाख। गुडविल का भी न्यू वैल्यूएशन दिया है 1 लाख। दो असेट का नया वैल्यू था, बाकी वहां से कॉपी हो जाएगा। कौन सा है? करंट असेट है 4,90,000। करंट असेट्स कितना है भाई? 4,90,000। क्लियर है? नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। ये ध्यान रखना, ये आपका फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट है, इसलिए इसको इग्नोर कर देना। ऑल असेट्स की जब आप बात करते हो तो फिक्स असेट प्लस करंट असेट की बात कर रहे हो आप, इसमें फिक्टिशियस असेट्स को इग्नोर कर देना है। अब इसका आप टोटल निकाल लो भाई, टोटल हो जाएगा ए। टोटल कर लो जरा, आई होप हर एक बच्चे का यही आया। माइनस कर दूंगा लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल लायबिलिटी पहले आप लिखा करो। एक्सटर्नल लायबिलिटी पहले आउटसाइडर को बाहर करो। चलिए, आउटसाइडर में क्या क्या है यही पहचानना रहता है। आउटसाइडर में करंट लायबिलिटी, आउटसाइडर हटाओ। 10% डिबेंचर है, इनको भी हटा दो। तो पहले ये दो लोग जाएंगे, कौन कौन से? पहला है 10% डिबेंचर और दूसरा कौन है? करंट लायबिलिटी। डिबेंचर की वैल्यू बताओ कितना? 1 लाख। डिबेंचर है हमारे पास 1 लाख और करंट लायबिलिटी कितना? 2,50,000। तो दोनों का टोटल कर लो, 3,50,000। 13,40,000 से 3,50,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 9,90,000। क्लियर है क्या? इसको बोलते क्या है? इसको बोलेंगे अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। ध्यान रखना क्या लिख रहे हैं? शेयर होल्डर लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिख रहे हैं, शेयर होल्डर। इसका मतलब है कि अभी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करना बाकी है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया है?
अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इसका मतलब है अब आप यहाँ पे इक्विटी वर्ड लगा दो। क्लियर है कि नहीं? इक्विटी वर्ड अब आप लगा दो। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया नहीं था। अगर दिया होता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस होता, देन जो आंसर आता वो हमारा आता है अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है क्या भाई? अब डिवाइड कर दूंगा इसको मैं, यही तो फाइंड आउट करना होता है। अब डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से। चलिए बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया क्वेश्चन में? इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 इच दे के रखा है। और ध्यान रखना ₹8 पेड, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे। पेड अप कितना है भाई? 8 दिया है, इसका मतलब है भाई 8 लाख डिवाइड बाई 8 करना है। बहुत सारे बच्चे 10 से डिवाइड कर देंगे तो गलती हो जाएगी। भाई पेड अप वैल्यू देखना है कितना होता है 8, तो ध्यान रखना 8 लाख डिवाइड बाई 8 करना, तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिलेगा कितना? 1 लाख। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं। डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा वैल्यू पर शेयर 9.9। क्लियर है क्या? इसको आप हाईलाइट कर लेना क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करेंगे, कर सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट मेथड में अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन लग गया है क्या? नहीं, ये एक न्यू चीज़ दिया था, ये ध्यान रखना। आ जाओ जरा इल्ड वैल्यू मेथड पे आओ। इल्ड वैल्यू मेथड तो बहुत आसान सी बात करता है सर, प्रॉफिट की बात करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं था, 3 साल का प्रॉफिट दिया था, तो उसको एवरेज आप कर दो। पहला काम है भाई आप निकालो एवरेज प्रॉफिट। जब कभी भी ऐसा टॉपिक आता है तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को ऐड कर दो। कितना कितना प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट का 1,10,000 है, फर्स्ट का आया 1,10,000, सेकेंड का 1,05,000 एंड थर्ड ईयर का कितना दे के रखा है? थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,45,000, 1,45,000। तीनों का प्लस कर लो, कितना? 360 डिवाइड बाई 3 कर दो, 120। अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है। लाइन में फिर से रीड कर देता हूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसका एवरेज हमने निकाला। अब मैं इसको लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स माइनस है ना भाई, टैक्स माइनस नहीं होता तो टैक्स अगर दिया होता तो माइनस करना पड़ता। अब इसमें से माइनस क्या करते हैं भाई? माइनस करते हैं सर ट्रांसफर टू रिजर्व, और क्वेश्चन बोला भी है भाई ट्रांसफर टू रिजर्व बोला है। कितना परसेंट? 25% निकालो भाई। तो यहाँ पे आप वर्किंग भी दिखा दो भाई, 1,20,000 का कितना परसेंट ट्रांसफ़र? 25% ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है। कितना आया? 30,000 ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ये भी देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है क्या सर? नहीं दिया था, नहीं दिया था तो डिविडेंड नहीं आएगा। दिया होता तो डिविडेंड भी निकालना पड़ता है, इसी ध्यान रख लेना। नहीं दिया है तो ये हमारा आंसर हो गया 90,000। इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं, जो आंसर आता है प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है क्या? सेकेंड स्टेप, इसमें 3 स्टेप चलता है। पहला हो गया, पहला स्टेप है। सेकेंड है जहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला इजी है, सिंपल है, याद होना चाहिए, समझ के भी चलना चाहिए। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई इंटू 100। तो डिवाइड बाई क्या लिखते हैं? डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी कैपिटल। प्रॉफिट कितना निकाला? आपके सामने दिख रहा है 90,000, आपके सामने दिख रहा है भाई 90,000, डिवाइड बाई और इनटू 100, डिवाइड बाई पेड अप इक्विटी कैपिटल। क्लियर लाइन मेंशन करेगा भाई 8 लाख दिया है तो कर दो भाई। कितना आया? कितना परसेंट आ रहा है? 11.25%। लास्ट हमारा है
यील्ड वैल्यू, यील्ड वैल्यू पर शेयर। फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन हमेशा मेंशन करेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं, मेंशन था 10%, लास्ट वाला लाइन 10% इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। कितना दिया है? पेड अप वैल्यू की अगर मैं बात करूं कितना मेंशन था वहां पे? ₹8, तो ₹8 कितना आया? ₹9 पर शेयर। क्लियर है? देखो जो बच्चा पहली क्लास देखा है, सेकंड क्लास देखा है, पहली क्लास में यील्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया हूँ, नहीं तो बच्चों को कन्फ्यूजन अगर ये क्लास देख रहे हो तो पहले में यील्ड कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ, बेसिक ये सिखाया हूँ, एंड सेकंड मतलब थर्ड क्लास में नेट एसेट। तो आज कंबाइंड चला है, आज क्या हुआ? कंबाइंड चला। तो कंबाइंड उन्हीं बच्चों को बेटर समझा होगा जिन्होंने क्लास 2 एंड क्लास 3 देखी होगी, तभी उनको ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट समझा होगा। नोट कर लो आप इसको। चलिए क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।